हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रखते होंगे। और गाइस, ये मम्मी के घर की क्लिप है और ये एकादशी की क्लिप। और हमसे हो गई थी बड़ी गलती। हमने उस दिन खा लिए थे राइस एंड चटनी। चटनी खा ली थी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें राइस नहीं खाने थे क्योंकि हम नहीं खाते हैं। बट गाइस, उस दिन हमने खा लिए थे क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। होता है ना कि कहीं पे जाते हो तो ना टाइम का पता लगता है ना किसी दिन का पता लगता है, तो वही है हमारे साथ। ये मेरी मौसी का बेटा जो कि आया है अपनी बुआ के घर से और वो के आया है बीमार। ये चला रहा है फोन। और फोन में क्या दिख रहा है? दिखा दिखा दे। फोन में देख रहा है नासिक। फाइनली आज हमने कुएं में पानी भर ही दिया और हमें झील का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसमें इतना पानी आ जाएगा। पानी भरने से पहले हमारा जो थोड़ा सा पेट का काम रह गया है। और गाइस, ये 2-3 दिन कैसे निकल गए हैं पता ही नहीं चला, क्योंकि होता है जहाँ आपका मन लगता है वहाँ टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और गाइस, मेरी मौसी आज जल्दी आ गई थी क्योंकि उनके बेटे की थी तबीयत ख़राब। और मेरी मौसी बना रही थी हमारे लिए खाना क्योंकि हमें घर जाना था। और यहाँ मेरी मौसी मुझसे बोल रही थी कि थोड़े दिन और रुक जाती, मेरा मन नहीं लगेगा। तो मैंने बोला मेरा कल फास्ट है तो मुझे जाना ज़रूरी है। क्या हो गया था? वीडियो मत बनाओ, ऐसी तो गंदी सी हो रही है मेरी। मुंह भी नहीं धोया सुबह से बने। मैं पापा को बोल दे, ए दरवाजा बंद कर दे। और गाइस, यहाँ खा रहे थे बच्चे और उनके पापा खाना। और मैंने नहीं खाया था खाना क्योंकि मेरी मम्मी ने बनाई थी मेरे लिए आलू गोभी। मुझे आलू गोभी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से वो बनेगी, मैं तभी डिनर करूँगी अपनी मौसी के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी जल्दी खाना नहीं खाता। और फिर बात करते करते मेरी मौसी का भी खाना बन चुका था। और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी मम्मी के घर पे। वहाँ से लेके आई थी अपने लिए सब्जी और मैंने अपनी मौसी के साथ ही बैठ के करा था और उसके बाद गाइस, हम जा रहे थे अपने घर पर। और जाते जाते मेरी मौसी आ गई थी मुझसे बाय बाय कहने। लेकिन ये जो आग जला रहा है ये उनकी नंद का बेटा है। वो बोल रहा था कि ना बहन प्लीज़ जीजा जी से बोल दे मेरे साथ हुक्का पी लेंगे। तो हम जाते जाते उसी की वजह से रुक गए थे। और गाइस, ऐसा होता है जब आपको कोई प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है तो आप उनकी बात मानते हो, मतलब उनके कहने से उनकी बात मान लेते हो। आपको उनको फोर्स नहीं कराना पड़ता। इसलिए गाइस, हम भी अपनी मौसी की और अपनी मम्मी की बात मान गए थे और इस भाई की भी, क्योंकि ये भाई भी बड़ा ही अच्छा था। और ये बोल रहा था कि प्लीज़ बहन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, घर ही तो जाओगे। इसलिए फिर हमने उसकी भी बात मान ली, हमने उसका दिल नहीं तोड़ा। और गाइस, ऐसा होता है जब आपको कोई प्यार करता है आप उसका दिल नहीं तोड़ते। और जब आप किसी से प्यार ही नहीं करते तो आपको उसके दिल की भी क्या, आपको उसकी कुछ पड़ी नहीं होती है। लेकिन गाइस, मेरे हस्बैंड और मैं, हमें कोई प्यार करता है तो हम उसकी फुल रिस्पेक्ट करते हैं और उनका दिल कभी तोड़े। गाइस, यहाँ मेरे पति ने बाइक स्टार्ट कर ली थी। ऑलमोस्ट हम जाने के लिए रेडी थे, लेकिन ये सामने से मेरी मौसी आ गई थी अपने बेटे के साथ। और पीछे पीछे मेरी मम्मी भी आ गई थी। और मेरी मम्मी पीछे पीछे जो आ रही है तो वो मेरी बेटी को डांटते हुए आ रही है, क्योंकि मेरी बेटी मेरी मम्मी के स्लीपर पहने आई थी और मेरी मम्मी को अपने स्लीपरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो डांटते डांटते आ रही थी। और गाइस, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे को बड़ा ही शौक़ है बाइक पे घूमने का। और बाइक पर सिर्फ अपने पापा के साथ नहीं, उसको अपने चाचुओं के साथ भी अच्छा लगता है घूमना। और गाइस, जाने का तो मेरा सच में ही मन नहीं था, लेकिन मुझे जाना तो था ही अपने घर, क्योंकि वेडनेसडे को था मेरा फास्ट, मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो हमें करनी थी पूजा और इस वजह से। और ये व्रत हम सिर्फ अपने घर पर ही रख लेते हैं, सॉरी घर पर ही रखते हैं, वहाँ नहीं रख सकते थे।
और इस वजह से हमें घर तो आना ही था। और गाइस जब मैं छोटी थी ना, जब मैं ज़्यादा ना अपनी नानी के घर पे रहती थी, मतलब जैसे समर वेकेशन होते थे तो वो तो एक अलग हॉलीडे होता था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं जो रूटीन के डे होते हैं, रेगुलर डे, स्कूल जाना और ट्यूशन जाना, उन दिनों में भी मैं अपनी नानी के घर पे ही रहती थी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा जॉब पर जाते थे और हम छोटे थे, तो हम छोटे से ही अपनी नानी के घर पर ज़्यादा रुके हैं। और उस टाइम पर मेरी जो ये मौसी है, इनकी शादी नहीं हुई थी जब हम छोटे थे, तो ये ही हमारा वहाँ पर ध्यान रखती थी और डेली हमें नए नए नाश्ते बना के खिलाती थी मॉर्निंग में, और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के खिलाती थी। अब गाइस आजकल ऐसे नाना, मामा, मौसी, मामी कहाँ मिलते हैं। तो गाइस जब मेरी मामी आ गई थी, तब मेरी मामी भी हमें ऐसे ही रखती थी, मतलब हमसे ही पूछती थी रात को कि तुम क्या खाओगे, तो वो जो प्रिपरेशन रात को करनी चाहिए वो करके रख लिया करती, और फिर मॉर्निंग में हमें वही चीज़ें खिलाती थी, मतलब मस्त मस्त वाला नाश्ता खिलाती थी। और गाइस जाते हुए मेरी भाभी हमें रास्ते में मिल गई थी, तो वो मुझे बोल रही थी कि आप मत जाओ दीदी, मैं आ तो गई, बट गाइस घर तो आना ही था ना, अब क्या ही रुकना। ले गए छोड़ दे दित्य छोड़ दे। करना क्या मांग लिया मैंने, ज्योति से बात कर ली। अरे जाओ परसों पापा तो बाहर है। चलो थोड़ा देर तो है। बाय बाय देव। और गाइस मेरा भतीजा भागते हुए मेरे पास आया था, बुआ नमस्ते। और ये मेरा बड़ा भतीजा है, और मेरी भाभी भी आ गई थी, मतलब स्कूटी पे से उतर गई थी मुझे देखकर, और बोली थी दीदी मत जाओ, बट गाइस क्या करें, मायके में कब तक रहें, वापस घर आना ज़रूरी है, घर पर बहुत सारे काम करने हुए हैं और अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ाना है, तो इसलिए गाइस आना था। और ये मेरा शैतान छोटू, मेरा शिनचैन ये बड़ा ही शैतान है। गाइस मेरी भाभी के पापा की भी तबीयत ख़राब थी, तो वो मुझे बता रही थी, तो इस वजह से उसको भी वापस जाना था, लेकिन वो मेरी वजह से जल्दी आ गई थी, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं आप चले जाओ, तो कहती नहीं दीदी आप तो जा रहे हो घर पर, अब बच्चे रुक रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। और गाइस मेरी भाभी भी बड़ी ही प्यारी है, और आजकल के टाइम को देखें तो बड़ी ही केयरिंग है, सपोर्टिंग है, अच्छी है। और गाइस आते वक्त हम गए थे मंदिर, और गाइस मैं बाहर खड़ी थी और मेरे हस्बैंड बच्चों को लेकर गए थे मंदिर के अंदर, और घर आते आते हमने लिया था दूध, क्योंकि घर पर दूध नहीं था, मेरे हस्बैंड भी रुके हुए थे मम्मी के घर पर, तो इसलिए दूध कौन लेके आता और किस लिए लेके आता, कोई था ही नहीं इसको यूज़ करने के लिए भी। तो अब मैं जाते जाते लूँगी दूध, क्योंकि मैं घर जाके नहा के पीऊँगी कॉफ़ी, और क्योंकि मैं गाइस बिना चाय कॉफ़ी के नहीं रह सकती हूँ, जैसे शराबियों को लत होती है ना अपनी एक ड्रिंक करने की, तो उस तरीके की मुझे ना चाय की ना एक लत है, वो मैं छोड़ नहीं सकती। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते हैं कि इतनी चाय मत पिया कर, और गाइस मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। और उसी तरह मेरे बच्चे भी चाय पीते हैं, उनको दूध से ज़्यादा चाय अच्छी लगती है, लेकिन मैं उनको थोड़ी थोड़ी चाय देती हूँ क्योंकि वो नहीं मानते हैं, और दूध तो वो खैर पीते ही है, लेकिन चाय को देख के वो चाय मांगते हैं। तो गाइस पहले के ज़माने में बच्चे चाय वाय पीते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि वो सिर्फ दूध ही पीते थे। और आजकल बच्चे बड़े ही समझदार हैं, उनको फ़ोन चलाने का पता है, उनको चाय का पता है, उनको दूध का पता है, उनको पेप्सी का पता है। और क्या करें, बच्चों के आगे तो चलती नहीं है माँ बाप की, उनको डांट देते हैं तो वो रोते हैं बड़ी बुरी तरह से। तो इसलिए गाइस मैं उनको थोड़ी थोड़ी चाय देती हूँ, जस्ट उनको बिस्किट डिप करके खाने के लिए। और गाइस मैं आ गई थी घर पे,
और मैं अब जाऊंगी अपने कमरे में ऊपर। और गाइस मैं कहीं पर भी चली जाऊं पर मेरे को अपने घर पर आके नहाना ही अच्छा लगता है, क्योंकि नहाने के बाद मैं थोड़ी कंफर्ट हो जाती हूँ अपनी नाइट वेयर में, अपनी नाइटी में। और जैसा घर छोड़ के गई थी वैसा ही मिला मुझे, कुछ चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि हस्बैंड आए थे एक रात और वो एक रात रुक के जा चुके थे गाइस। घर पे आने के बाद मैंने करा है दूध बॉयल, बाद में पीऊँगी कॉफ़ी। और गाइस ये मेरे नर्मदेश्वर शिवलिंग जी गिरे हुए थे, उनको मैंने नहाकर उठा दिया था। और गाइस मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।